सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश सरकार के ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली अपीलों के बैच को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 के एक्ट को चुनौती दी गई थी, जिसमें सेवाओं में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ा करके 14% से 27% कर दिया गया था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट के लिए 16% और शेड्यूल ट्राइब्स को 20% रिजर्वेशन है। इसलिए अगर ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया जाए तो 50% की सीमा से ज़्यादा हो जाएगा और 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ कुल रिजर्वेशन 73% हो जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधी की बेंच ने लंबे समय से पेंडिंग मामलों को देखते हुए पार्टीज के इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इन मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाने का अनुरोध किया। साथ में ये अनुरोध किया कि स्पेशल बेंच 3 महीने के अंदर मामलों का निपटारा करे। आगे बेंच द्वारा कहा गया कि हमारी राय है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट राज्य के लिए अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत और कानूनी मान्यता पर पूरी तरह से विचार करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होगा। साथ ही आर्टिकल 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के बिना इन मुद्दों की स्वतंत्र रूप से जांच करना गलत होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाकर 27% करने की लगातार मांग हो रही थी, बहुत सालों से हो रही थी। सालों बाद सरकार ने इन मांगों को मान लिया और मध्य प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 नाम का ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके अनुसार ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन बढ़ा करके 27% कर दिया गया। इसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और एक अंतरिम आदेश के जरिए मामला पेंडिंग रहने तक इस पर रोक लगा दी गई। ऑर्डिनेंस को सरकार ने एक्ट में बदल दिया और एक्ट को भी फिर हाईकोर्ट ने नए सिरे से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और उस पर रोक लगाई गई। हालांकि रोक के दौरान राज्य सरकार ने 27% रिजर्वेशन वाले कई विज्ञापन छापे और मौजूदा चल रही भर्तियों में भी सिवाय उन भर्तियों के जिन पर रिट पिटीशन के लिए जारी चुनौती दी गई थी, इस आदेश को नई रिट पिटीशन में चुनौती दी गई और एक याचिका में हाईकोर्ट ने 4 मई 2022 के एक आदेश के जरिए मध्य प्रदेश सरकार को 14% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए रोक दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने रिट याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि हाईकोर्ट की सुनवाई टाल दे, क्योंकि कुछ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है। हालांकि हाईकोर्ट ने मना कर दिया और फिर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूदा ट्रांसफर याचिका दायर की। मध्य प्रदेश सरकार ने 27% रिजर्वेशन का बचाव करते हुए एफिडेविट भी दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि पिछड़े समुदाय कुल मिलाकर राज्य की आबादी का 85% से भी ज़्यादा है और अपनी भारी डेमोग्राफिक मौजूदगी के बावजूद भी बहुत पिछड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के साथ बराबरी की मांग की, जिसमें कोर्ट ने न केवल हाई कोर्ट के आदेश के लागू होने पर रोक लगाई थी, बल्कि कोर्ट के आखिरी फैसले के तहत भर्तियां जारी रखने का इजाजत भी दिया था। इस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि राज्य का हाईकोर्ट इस मामले पर विचार करने के लिए ज़्यादा सही है। कोर्ट ने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन हर राज्य की पॉलिसी की संवैधानिक जिम्मेदारियां और उनके खास अधिकार हैं, लेकिन संबंधित राज्य का हाईकोर्ट ही ऐसे पॉलिसी फैसलों को चुनौती देने की वैधता और ताकत की जांच करने के लिए सबसे सही है। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट के केसेस पर मेरे वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।